मजा आता है। सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग नहीं उठ पाते, नींद आती रहती है और आप उठ जाते हो। मन में ठान लो तो अपने आप नींद उठ जाती है। दोस्तों आज हम इंदिरा विकास कॉलोनी में हैं क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के 6 बजे मैं भी यहाँ पे पहुँच गया था। और मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट, एसएससी के एस्पिरेंट मिले। सबसे पहले मैं प्रभु जी आपको प्रणाम करना चाहूँगा और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आपका चलता है यहाँ पे आप ही संभालते हैं? ये जो प्रभु जी हमारे साथ बैठे हैं यही इस प्रोग्राम को पूरा संभालते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र आते हैं क्योंकि ये जो रंग बिरंगी किताबी दुनिया है मुखर्जी नगर की, इसके आसपास यूपीएससी या फिर एसएससी एस्पिरेंट रहते हैं ज़्यादातर। हमारे साथ में प्रभु जी हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। और साथ के साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा ये जो आपका प्रोग्राम है सुबह सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? क्योंकि मैं भी यहाँ पे 6 बजे पहुँच चुका था। आपका नाम क्या है और ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? क्योंकि इस प्रोग्राम में छात्र बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम शिवम है। आपका नाम भी शिवम है? जी, मेरा नाम भी शिवम है। शिवम तोमर। मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। बेसिकली ये जो सेंटर अभी आपने आज विजिट किया है, इसको हम इस्कॉन यूथ सेंटर बोलते हैं। बेस मीन्स भक्ति वेदांत अकेडमी ऑफ कल्चरल एजुकेशन। तो इस बेस में हमारा पूरा सेटअप होता है। जैसे एक गुरुकुल होता था पहले के ज़माने में, जिसमें गुरुकुल में बच्चे रहते थे, वहाँ पे रह के वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फोकस माइंड करते थे, अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को इंगेज रखते थे ताकि वो कोई गलत हैबिट ना कर पाए और अपने आप को इतना ज़्यादा फोकस कर ले वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब देखेंगे पहले टाइम में गुरुकुल में पढ़ते थे, उसके बाद उसमें से राजा निकल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस मैन्स निकल रहे हैं। इस तरीके से उनका गुरुकुल का सेटअप था, जो आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। आज की जो एज है वो जेट एज है, सब लोग बहुत जल्दी में है ना। देखेंगे मेट्रो में लोग खाते हुए जा रहे हैं, बस में खाते हुए जा रहे हैं, उनके पास खाने का भी समय नहीं है। तो उस एज में हमारे लीडर हैं इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु फ्रॉम इस्कॉन पुणे, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पुणे एनवीसीसी का है। उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, बेस का सिस्टम जो है, जिसको हम बोलते हैं जेट एज गुरुकुल, जो जेट एज का गुरुकुल है। यहाँ पे रह के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को और अपनी जो भी उनकी मटेरियल स्टडीज़ है, करियर है, उसके ऊपर वो पूरा फोकस करते हैं। तो जैसे कि आप देखा, आज आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। यहाँ पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग में 2:30 या 3 PM जग जाते हैं। जैसे मैं पूरे पिछले 4 साल से यहाँ मुखर्जी नगर में इस सेंटर में सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं यूथ को जोड़ने का। तो मैंने देखा यहाँ पे बच्चों की आदत है रात को लेट नाइट पढ़ने की। हाँ, तो यहाँ पे हम सिखाते हैं उस लेट नाइट पढ़ने की जगह वो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़े। जैसे हमारे सेंटर में जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह 2 बजे उठ के, सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ते हैं। क्योंकि सुबह उठ के फ्रेश होके पढ़ना इट्स बेटर, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं फिर सो रहे हैं, है ना। इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वहीं पे हमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं अर्ली मॉर्निंग में उठ रही कि वो लोग सुबह उठते हैं, 2:30 बजे उठे, नहाए, अपनी पढ़ाई करी, फिर हमारा मंत्र मेडिटेशन होता है। आपने देखा था जब सब लोग साथ बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम कहीं पे किसी पॉइंट पे फोकस नहीं कराते, हम वो फोकस कराते जो आप बोल रहे हो उस पर फोकस करो। अपनी जो वाणी आप बोल रहे हो, जो हरे कृष्णा महामंत्र का आप जप रहे हो, उस पर आप फोकस करो। इस तरीके से मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जो कि भगवद गीता के 6 अध्याय के 47वें वर्ष में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया। और उसके बाद फिर सबने, आपने देखा, मिलकर सबने गीता क्लास अटेंड करी, है ना। गीता क्लास में हम जैसे भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं हम डेली, तो उस गीता के श्लोक पे हमने बहुत अच्छी चर्चा करी कि कैसे जो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं वो अर्जुन के लिए ना, वो हम सब के लिए बता रहे हैं। जैसे आज हमने यूपीएससी एसएससी एस्पिरेंट्स को बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताए कि जिनकी उन गीता के सिद्धांत के हेल्प लेके वो बहुत सटली और ग्रॉस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से डेली की गीता क्लास यहाँ पे होती है। और उसके बाद सबने मिलकर मंगला आरती में डांस किया, आपने देखा, है ना। मंगला आरती में तो मज़ा आ गया, प्रभु जी मज़ा आ गया। हाँ, सबने मंगला आरती में भगवान को प्रेयर्स ऑफर करी, भगवान का नाम कीर्तन किया और फिर सब खूब नाचे, है ना। सबका माइंड रिलैक्स हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या था, मंगला आरती के बाद सबने मिलके क्या प्रसाद पाया, सब एक साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। हमारे प्रसाद की बहुत अच्छी वो है कि हम यहाँ पे अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते, हम पूरा अच्छी तरीके से शुद्ध सात्विक खाना बनाते हैं। कोई बाहर का हलवाई नहीं बनाता, हमारे भक्त यहाँ पे बनाते हैं, जो डिवोटीज़ हैं, डिवोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो किसी गलत तरीके का काम नहीं करते, नशा नहीं करते, बहुत साफ तरीके से रहते हैं, वो भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। बेसिकली हमारा अनियन गार्लिक खाने का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, एक मटेरियल एस्पेक्ट भी है। अनियन गार्लिक बेसिकली हमारे आयुर्वेदिक्स में एक जड़ी बूटी, एक दवाई की तरह यूज़ किया जाता है। अनियन गार्लिक में क्या एक पावर होती है जो हमें सेक्सुअली एजिटेट करती है, हमारे अंदर सेक्सुअली एजिटेशन की पावर बहुत बढ़ाती है। तो जो व्यक्ति अनियन गार्लिक खाता है, नॉनवेज खाता है, उसके लिए कहीं पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाते, क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखेंगे जो ब्राह्मण लोग थे वो अनियन गार्लिक नहीं खाते थे, तभी वो लोग क्या बहुत ज़्यादा फोकस होते थे, उनको अनियन गार्लिक खाने की नीड नहीं होती थी, है ना। अर्जुन ने कभी अनियन गार्लिक नहीं खाया इन लोगों ने ना, और ये कितने अच्छे योद्धा भी थे,
उनके अंदर ताकत की भी कमी नहीं थी, बुद्धि की भी कमी नहीं थी। तो यहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिना विदाउट अनियन गार्लिक खाते हैं, उसको भगवान को भोग लगा के महाप्रसाद बना के खाते हैं, सब एक साथ मिल के बैठ के खाते हैं। इस तरीके से एक संघ बनता है, एक एसोसिएशन अच्छा बनता है, जिसको मोड ऑफ गुडनेस में आता है ऐसा ना, उनको खुद को पढ़ाई में ही हेल्प मिलेगी। जैसे अब खुद यहाँ पे जगह जगह आपने कई स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है ना, मुखर्जी नगर में, इंदिरा विकास में, आप खुद जानते हैं कि रूम्स की हालत कैसी होती है, पीजीज़ की हालत कैसी है, यहाँ पे आप गलियों में हालत कैसी है ना। आप जाएंगे बत्रा सिनेमा, वहाँ पे आपको पढ़ाई के अलावा हर चीज़ दिखेगा वहाँ आपको पढ़ने वाले बच्चों के अलावा पढ़ाई के अलावा हर चीज़ दिखेगा आपको। वहाँ पे लड़के बच्चे लोग मिलेंगे आपस में हाथ पकड़ के घूमते हुए, कुछ गलत काम करते हुए, नशा करते हुए, कुछ गलत खाते हुए, कुछ गलत पीते हुए, पर आपको वहाँ आके ना कोई पढ़ाई वाली मोटिवेशन नहीं मिलेगी। वो पढ़ाई वाली मोटिवेशन हम इस सेंटर में, हमारे इस बेस में देने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा मोटिव यही है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं बेसिकली वही आगे जाके लीडर्स बनेंगे, वो लोग डिप्लोमेट्स बनेंगे, वो लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे, सरकारी नौकरियों में पदों पे डेजिग्नेशंस पे जाएंगे जो कि सोसाइटी को सर्व करते हैं। और अगर वो इस स्थिति में रह के आगे जाएंगे तो हमारे तो आगे लीडर्स बहुत ख़राब आ जाएंगे, है ना। तो हमारा मोटिव यही है कि जो गीता का ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है, जो कि सभी लोगों के लिए है ना, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, सभी लोगों के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए, जो यहाँ से लुप्त हो गया है। आज की हमारी यूथ बाहर के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, तभी उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम डॉग लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं। एक डॉग सिविलाइजेशन बन रही है, हमें लग रहा है हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट दैट्स ऑल जस्ट डॉग सिविलाइजेशन, है ना। उससे बचाने के लिए हमारा यही मोटिव है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स यूथ हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा एक सतोगुड़ी जगह मिले, जहाँ पे रह के वो पढ़ के अपने आगे के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ, और सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर ही नहीं कर पाए, अपनी ड्यूटीज़ को भी, जो आगे जाके जो उनको जो भी पद प्राप्त हो उसका जो कर्तव्य है वो भी बहुत अच्छे से करें। क्योंकि गीता हमें कर्तव्य तक जाना भी सिखाती है, उस कर्तव्य का पालन करना भी सिखाती है। अब आईएएस ऑफिसर बन गए और आप बन के आप करप्शन कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। हमने कंट्रीब्यूशन दिया हमारे भारत देश को नीचे गिराने के लिए, है ना। तो वो गीता में सिखाती है, अगर आपके पास वो पद है, चाहे वो बहुत ऊंचा पद है, तब भी आप उस पद का इस्तेमाल कैसे सोसाइटी की सेवा में करें, भगवान की सेवा में करें। तो यही हमारा मोटिव है कि जो ये नॉलेज है ये स्टूडेंट्स में वापस आए, और ताकि क्या है स्टूडेंट्स के अंदर जो गीता की वैल्यू है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो वापस आ सके। इसलिए हमारे कई डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं बेस में ना। जैसे हमारे डेली का प्रोग्राम है, मॉर्निंग में गीता क्लास करना, मंगला आरती करना, सालन प्रसाद पाना, चैंटिंग मेडिटेशन करना। उसके अलावा हमारा एक वीकली प्रोग्राम होता है जो हर संडे शाम को 6 बजे होता है, जो कि ओपन प्रोग्राम है सारे, इसमें पूरा कोई भी आ सकता है। इसमें करीब संडे 40 to 50 डिवोटीज़ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो कि आगे गीता की क्लास सुनते हैं। उसके बाद फीस्ट होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद होता है, अनलिमिटेड प्रसाद है, स्वीट होती है, कढ़ी चावल पूरी सब्जी सब होता है उसके अंदर ना। सब हम पूरा डिनर वहाँ पे उनके बच्चों को करवाते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब हमारा है। हमारा मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स है उस वैल्यू को वापस गेन कर पाए। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम भी है, एक प्रोग्राम हम यहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करा रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है आवाहन प्रोग्राम। जो आवाहन प्रोग्राम है हमारा, ये रोहिणी में हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल, हमारे रोहिणी बड़ा मंदिर है एक, तो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं टेम्पल के, केशव राजपू, वो आएंगे। प्रभु जी की खास बात ये है कि प्रभु जी जो हम तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, स्पिरिचुअल कल्चर तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, पर प्रभु जी किसको फैसिलिटेट करते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स बन चुके हैं, जो आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स, एमएलए, सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रभु जी उनके स्पिरिचुअल काउंसलर है। ये प्रभु जी कौन सी तारीख को है और कौन सी जगह है? ये 7 मई को है, 7 मई को शाम को 5 बजे इस्कॉन रोहिणी में होगा वैसे। और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। आप यहाँ से छात्रों को लेके जाएंगे? हाँ, यहाँ पे हमारी एक फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी है। जो हमारे संग बस में जाना चाहता है, बत्रा सिनेमा से हमारी बस जाएगी और बस स्टूडेंट्स को रोहिणी लेके जाएगी, और रोहिणी से वापस भी 8 बजे तक वापस लेकर आएगी। तो हमारी ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि स्टूडेंट इस प्रोग्राम से जुड़े। क्योंकि जो आईएएस लोगों को स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं, वो आके यहाँ बताएंगे कि ये जो आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, 10 लाख के 10 लाख नहीं अपॉइंट होने वाले, 10 लाख के कुछ हज़ार अपॉइंट होने वाले हैं। तो वो 1000 अपने रिटर्न बेस पे भी नहीं होते, पर्सनैलिटी बेस पे होते हैं, है ना। इंटरव्यूज़ होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो प्रभु जी वही बताएंगे कैसे जो गीता का लाइफ स्टाइल है, जो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है, वो आपको 10 लाख की भीड़ में अलग बनाएगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने करोड़ों की भीड़ में अलग बनाया गीता का ज्ञान लेके, वैसे आप गीता का ज्ञान लेके, गीता का लाइफस्टाइल अपना के अपने आप को 10 लाख की भीड़ में अलग बना सकते हैं। तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे पूरी तरीके से डिटैच होके, बिल्कुल बिना स्ट्रेस के, और उस डेजिग्नेशन को प्राप्त करने के बाद उसके कर्तव्य को भी अच्छे से पालन कर पाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे छात्र रहते हैं, कोई MBA करके आया है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। ग्रेजुएशन की बात की जाए, मुझे लगता है सब यहाँ पे जो छात्र रहते हैं अच्छी खासी ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो मतलब सब छात्र यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं क्या? देखिए, एक्चुअली ये ज्ञान वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सब रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे, छोटे भी हैं हमारे संग, छोटा स्टूडेंट भी है ना। ये यहीं पे रहता है। इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? बैठो, यही बैठ जाओ मेरे पैर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट। इस प्रोग्राम में कब से आ रहे हो? आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है।
पढ़ने जाते हो आप या नहीं? जाते हैं, स्कूल भी जाता हूँ। कौन सी पढ़ता क्लास हूँ। में हो अभी आप? मैं 8th। इस प्रोग्राम में मजा आता है? सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग नहीं उठ पाते, नींद आती रहती है, और आप उठ जाते हो। मन में ठान लो तो अपने आप नींद उठ जाती है। अच्छा, यहाँ पे आके आपकी ऐसी हैबिट पड़ गई है, पहले से ही थी? अब यहाँ पे आके हैबिट पड़ गई है सुबह जल्दी उठना भी। आज आपको कई हजार दोस्त देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको भी इस प्रोग्राम में आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके जो पॉजिटिव फीलिंग आती है वो आती है, और जो भगवान की भक्ति के बारे में भी ज़्यादा पता चलता है हमें, कि हमें और ये भी पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है इस दुनिया में आने का। क्या लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है? आप बनना क्या चाहते हो ये बताओ? मैं एक इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, फ्लाइंग ऑफिसर। आपका नाम क्या है? विराट मल्होत्रा। और रहते कहाँ हो? मैं निरंकारी कॉलोनी। तो दोस्तों, इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और वाकई में बेहद अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में। मैं भी आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रभु जी है, जो प्रसाद का वितरण होता है, ये खुद करते हैं। मैंने इनको खुद करते हुए देखा, मेरे को भी इन्होंने खुद दिया था, आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और आपने भी लिया या नहीं? मैंने लिया, प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद लेने में मज़ा आता है, खाने में? लेने में भी, खाने में भी, क्योंकि अगर तुमने प्रसाद ऐसी चीज़ है कि बिना कीर्तन करे भी अगर तुम नहीं आए तो तुम प्रसाद ले लो ना, उसका भी फल मिल जाता है हमें प्रसाद से। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो, प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, हमारा मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स यहाँ रह के एक अच्छे माहौल में पढ़ सके, सतोगुण में रह के पढ़ सके, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आप कोई भी, आप यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, आप ग्रेजुएशन क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ, प्रभु जी आपने बड़ा मतलब इनको बड़ा मजबूत बना दिया अभी से ही। हाँ, ये है इनकी खुद की पार्टी है, इनके पेरेंट्स इनको यहाँ भेज रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, देखिए आप देखा, सिर्फ बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स भी नहीं आते। जैसे हमारे कई डिवोटीज़ हैं यहाँ पे, सिर्फ 10th क्लियर है, अभी 10th कर रहे हैं या 10th ही करी है, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है। उस तरीके से वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई कांग्रेगेशन डिवोटीज़ भी आते हैं जो शादीशुदा है, जॉब करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो ये प्रोग्राम सबके लिए है। और बिना शादीशुदा वाले भी आते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। आपको बड़ा हंसी आ रही है, क्यों? पहली बार माइक के सामने आ रहे हो इसलिए हंसी आ रही है? हाँ जी। और कुछ बात तो नहीं है? नहीं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है हरे दोस्तों। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी और कुछ आप एंड में कहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर कोई छात्र, जैसे यहाँ के आसपास के भी बहुत सारे छात्र देखना चाहते हैं, तो क्या आपका कोई संपर्क सूत्र है जो हम स्क्रीन पर लगा सकें, अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करूंगा वो लिंक, जिसके लिंक के थ्रू आप क्या हमारे सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, बट वो रहने की व्यवस्था हम सबको अलाउ नहीं करते, जो स्पिरिचुअली और अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है और वो सही में करना चाहता है, उसको हम अलाउ करते हैं यहाँ पे रहना। तो बट क्या है, आप लोग यहाँ पे संडे प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमारे इस बड़े यूथ फेस्ट में आ सकते हैं, जिसमें बेनिफिट आप लोगों का ही होने 7 मई का है। हाँ, 7 मई का है। इसमें आपके भारती कॉन्सेप्ट के SS भारती सर भी आएंगे, वो भी एड्रेस करेंगे। तो ये कल्चर प्रोग्राम इस फेस्ट में रहेंगे, तो इस फेस्टिवल में आप लोग आइए, आप लोगों से विनती है। साथ में आप यहाँ रहते हैं तो हमारे इस सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको लिंक में मैं शेयर कर दूँगा आपसे, तो आप वो शेयर करिएगा स्टूडेंट से, किस तरीके से सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे संडे एटलीस्ट संडे क्लासेस आके अटेंड करें, ताकि उनको हफ्ते में एक दिन ऐसा मिले, 1 घंटा वो ऐसा दे जहाँ पे अपने वो हफ्ते का पूरा माइंड का जो स्ट्रेस है, जो कचरा है, वहाँ पे आके क्लियर कर सके और फ्रेशली अपना हफ्ता दोबारा स्टार्ट कर सके। बिल्कुल दोस्तों, जो लिंक सर प्रोवाइड कराएंगे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।